वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 37 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 37A तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का बी। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करेंगे अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन क्या किया बोर्ड पे लिख दिया है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का बी में बोलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर इक्वल पार्टनर्स। कहने का मतलब है कि ए और बी जो है ना वो इक्वल पार्टनर्स है और देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023 इज एज फॉलोज। मतलब उसका जो बैलेंस शीट है 31 दिसंबर का 2023 का दिया हुआ है। देखिए क्या क्या है, क्रेडिटर से 20,000 का, रिजर्व है 10,000 का और कैपिटल से ए का 25,000 और बी का कितना 20,000, टोटल कितना हो गया 45,000। उसके बाद कैश है 5,000 का, सन्ड्री डेटर से 20,000 का, स्टॉक 15,000 है, फर्नीचर 10,000 और लैंड बिल्डिंग कितना है 25,000। जब दोनों साइड जोड़ा गया लायबिलिटीज एसेट्स तो 75,000 कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका सी इज एडमिटेड इनटू फर्म फॉर द 1/4 शेयर। कितना 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यानी नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा 1/4। और क्या क्या आपका कंडीशन देख लीजिए। पहला बोलता है सी ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल, यानी 20,000 रुपया कैपिटल के फॉर्म में ला के देगा, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹4,000 इन कैश। कहने का मतलब है कि सी जो है ना वो 20,000 आपका कैपिटल के फॉर्म में ला के देगा, लेकिन गुडविल का जो 4,000 रुपया है वो कैश के रूप में ला के देने में सक्षम नहीं है। तो सक्षम नहीं है तो क्या ए और बी क्या करेगा, गुडविल का पैसा सी से नहीं लेगा तो कैश के फॉर्म में नहीं ला के देगा तो सी के कैपिटल से क्या किया जाएगा, गुडविल का पैसा काटा जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है फर्नीचर इज डिप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज क्रिएटेड। मतलब फर्नीचर पे 10% का डिप्रिसिएशन दिखाइए और 5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स, यानी जो डेटर्स है ना उसका 5% मान के चलिए क्या हो जाएगा, पैसा डूबने का संभावना है। फिर क्या बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, डिप्रिसिएशन नहीं है एप्रिसिएशन है, मतलब मूल्य क्या हो गया वृद्धि हो गया, कितना से 20% से। ठीक है। और बनाना क्या क्वेश्चन में देख लीजिए, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। यानी सी के आने के बाद आप बैलेंस शीट भी बनाइए। देखिए टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया बना दिया है। सोल्यूशन नंबर 37 का भी एकदम सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले देखिए क्या बोलता है फर्नीचर इज डिप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर है कितने का 10,000 का, 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। तो एंट्री क्या होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो टू फर्नीचर आ गया कितना 1,000। उसके बाद 5% क्या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, तो सन्ड्री डेटर्स कितना है 20,000, 20,000 का 5% कितना होगा 1,000। तो एंट्री क्या होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, कितना हो गया आपका 1,000। इससे क्या हुआ आपका लॉस हुआ। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है कितना परसेंट से आपका तो खासी हो गया 20% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया 25,000 और 25,000 का 20% कितना होगा 5,000। तो एंट्री क्या होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई क्या हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना 5,000। तो 5,000 इनकम और खर्च कितना हुआ, एक तरह से लॉस कितना हुआ 2,000, तो 3,000 प्रॉफिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन का जो 3,000 प्रॉफिट हुआ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आपका इक्वल है, क्या इक्वल यानी 1:1। तो 3,000 को 1:1 में बांटेंगे
तो 1500 का 1500 बी का कितना हो गया 3000। अगर इसका भी एंट्री करें बांटने का प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, एंट्री क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तुरंत इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा। देखिए मैंने लिखा क्या, पार्टिकुलर्स ए बी और सी, पार्टिकुलर्स ए बी और सी। एक बार ध्यान सुन लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल और न्यू पार्टनर्स का कैपिटल एक साथ बनाएंगे, इससे क्या होगा, टाइम आपका बचेगा। और लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट। तो कैपिटल को घटाने वाला आइटम रहेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, जो ए और बी का बैलेंस है उसको लिखा है, बाई बैलेंस बी डी कितना है 25,000 और 20,000। उसके बाद जो सी है वो कैश के फॉर्म में कितना ला के पैसा दे रहा है 20,000। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाई क्या होगा कैश अकाउंट, कितना आपका सी वाला में 20,000। उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिजर्व है, गुडविल है, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। नहीं बांटेंगे तो नया वाला आएगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, उसमें राइट हो जाएगा। तो रिजर्व है ना, ये रिजर्व किसका है आपका, ए का और बी का, तो रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो बाई क्या हुआ रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका, इक्वल 10,000 का 5,000 क्या किया, बांट दिया। ठीक है, बांट देंगे चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले, नहीं बांटेंगे तो नया वाला सी आ जाएगा ना, उसका भी इस रिजर्व में राइट हो जाएगा। इसलिए सी का आने से पहले ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व गुडविल कोई रहेगा बैलेंस शीट में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। उसके बाद क्या है, अभी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था तो ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स पे न्यू पार्टनर का कोई भी राइट्स होता नहीं है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो आपका क्या हुआ 3,000 था तो 1500 क्या क्या बांट दिया। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब ये जो सी है ये 4,000 गुडविल का पैसा कैश के फॉर्म में ला के देने में क्या है, असक्षम है, अनेबल है। तो सी के कैपिटल से काटेंगे, और किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट कीजिए, किसी भी कारण से कैपिटल घटता है तो कैपिटल डेबिट कीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो सी का कैपिटल घटेगा तो सी का कैपिटल घटेगा तो सी अकाउंट क्या होगा डेबिट, और ए और बी का कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल घटाएंगे और ए बी का कैपिटल बढ़ाएंगे, और आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, नया वाला आ रहा है 1/4, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मान के चलिए कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर न्यू वाला पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया होगा, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गया देख लीजिए। अभी मैंने क्या बोला था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल किसमें पोस्टिंग हुआ मेरा, सी में 2,000। ठीक है ना 4,000 है तो इक्वल 2,000। अब यहाँ पे देखिए बाई सीज कैपिटल, तो सीज कैपिटल गुडविल से क्या होगा बढ़ जाएगा, ए का और बी का कैपिटल 2,000 से क्या किया मैंने बढ़ा दिया, तो पोस्टिंग दोनों साइड में हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड में जुड़ा कितना है 33,500 इधर भी कितना हो गया 33,500 सी डी हो गया, 33,500 बी डी हो गया। बी का कितना हो गया 28,500, टू बैलेंस सी डी 28,500 बाई बैलेंस बी डी 28,500। इसका कितना था, सी का 20,000 में गुडविल वाला 4,000 कट गया तो बचा कितना 16,000, तो टू बैलेंस सी डी 16,000 बाई बैलेंस बी डी कितना हो गया मेरा 16,000। तो इस तरह से ए का 33,500, बी का 28,500 और सी का 16,000 के आगे आपका क्रेडिट बैलेंस। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद तुरंत मैं बैलेंस शीट बना के भी दिखाता हूँ। अब मैं आपको बैलेंस शीट इस क्वेश्चन का बना के दिखाता हूं। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या क्या बना दिया है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स।
क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंजिंग हुआ है? नहीं, तो जितना है उतना लिख दिया 20,000। रिजर्व जो था मैंने ऑलरेडी क्या किया था, पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी में बांट के खाता क्या किया था, क्लोज। तो रिजर्व तो क्लोज हो चुका है, तो फिर से यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। फिर कैपिटल्स अभी तीनों का मैंने निकाला था, ए का आया था 33,500, बी का 28,500 और सी का कितना था 16,000। तीनों को जोड़ें कितना आ गया 78,000। तो 78,000 और 20,000 कितना हो गया मेरा 98,000। यहाँ पर 98,000 है नीचे में टोटलिंग। अगर देखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, टोटलिंग कितना है 98,000, 98,000। फिर देखिए कैश बैलेंस आपके पास कितना अवेलेबल था 5,000 और नया पार्टनर कितना ला के दिया आपका 20,000। तो 5 20 कितना हो गया 25,000। हाँ, ये जो गुडविल का पैसा कैश के फॉर्म में ला के नहीं दिया था, सी के कैपिटल से काटेंगे तो 5,000 20,000 25,000 होगा, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कितने का था 20,000 का। 20,000 में रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना है 5%, तो 20,000 में 1,000 लेस होगा, फाइनली कितना आ जाएगा 19,000। स्टॉक में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं, तो 15 का 15,000। फर्नीचर था 10,000 का, उसका 10% कितना हो गया 1,000, तो 10,000 में 1,000 लेस हो गया, कितना हुआ 9,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था 25,000 और अप्रिसिएशन हुआ है यानी वृद्धि होगा है, कितना मूल्य वृद्धि हुआ है 20%, तो 25,000 का 20% कितना होगा 5,000, तो 20 और 5 कितना हो गया 30,000। जब इधर भी पूरा ऐड किए तो कितना आया 98,000। मैं बोल देता हूँ 98,000 है, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस उसका सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।